अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो अहम सवालात और तरीक़ाकार के बारे में जो कि हेड लाइफ वाउचर के पेपर्स में आते हैं। अगर आप वाइल्ड लाइफ में वाउचर के पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर में कौन कौन से सवालात आएंगे, पेपर का क्या तरीक़ाकार होगा, मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तरीक़ाकार की बात की जाए तो जो पेपर आता है आपका 100 नंबर का MCQ का ही पेपर होता है, जिसमें मुख्तलिफ सवालात होते हैं। कुछ MCQs होते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, कुछ होते हैं जनरल नॉलेज के, कुछ होते हैं रोज़ाना साइंस के, फिर आते हैं करंट अफेयर वाले क्वेश्चन, बुनियादी रियाजी के होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के और इस्लामियात के कुछ क्वेश्चन वगैरह होते हैं। तो ये तमाम के MCQs को आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, वो इंपॉर्टेंट जो पिछले पेपर में आए हैं। तो चलिए एक एक करके तमाम सेक्शन के MCQs को हम स्टार्ट करते हैं। किस परिंदे की आवाज़ सबसे बुलंद होती है? ऑप्शन हमारे पास मोर, तोता, कौवा या फिर उकाब। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, मोर की आवाज़ सबसे बुलंद होती है। कौन सा जानवर ज़मीन पर सबसे वज़नी होता है? ऑप्शन हमारे पास हाथी, दरियाई घोड़ा, गैंडा या फिर कछुआ। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, हाथी जो है वो सबसे भारी जानवर है। सबसे बड़ी बिल्ली कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास शेर, चीता, बाघ या फिर लेपर्ड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, बाघ जो है वो सबसे बड़ी बिल्ली है। शेर का सबसे पसंदीदा शिकार कौन है? ऑप्शन हमारे पास ज़ेब्रा, हिरन, खरगोश या फिर गाय। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, हिरन है। कौन सा परिंदा अपने घोंसले में नहीं रहता? ऑप्शन हमारे पास कोयल, कबूतर, उकाब या फिर फाख्ता। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, कोयल जो है वो अपने घोंसले में नहीं रहता। कौन सा जानवर अंधेरे में देख सकता है? ऑप्शन हमारे पास बिल्ली, कुत्ता, गधा या फिर खरगोश। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, बिल्ली जो है वो अंधेरे में देख सकती है। किस परिंदे को खुशखबरी की अलामत समझा जाता है? ऑप्शन हमारे पास कबूतर, बुलबुल, फाख्ता या फिर उकाब। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, कबूतर को खुशखबरी की अलामत समझा जाता है। कौन सा जानवर बगैर खाए पिए सबसे ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है? ऑप्शन हमारे पास सांप, ऊंट, मेंढक या फिर कछुआ। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, सांप जो है बगैर खाए पिए सबसे ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है। कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता? इनमें से कौन सा परिंदा है जो वो उड़ नहीं सकता? ऑप्शन हमारे पास शुतुरमुर्ग, मुर्गी, बगला या फिर बतख। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, शुतुरमुर्ग जो है वो उड़ नहीं सकता। कौन सा जानवर अपनी दुम के ज़रिए बैलेंस कायम रखता है? ऑप्शन हमारे पास बंदर, कैंगरू, शेर या फिर खरगोश। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, कैंगरू जो है अपने दुम के ज़रिए बैलेंस कायम रखता है। कौन सा जानवर अपने दिमाग का 90% हिस्सा इस्तेमाल करता है? ऑप्शन हमारे पास डॉल्फिन, हाथी, कुत्ता या फिर बंदर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, डॉल्फिन जो है अपने दिमाग का 90% हिस्सा इस्तेमाल करती है। कौन सा जानवर बगैर पानी के सबसे ज़्यादा दिन जिंदा रह सकता है? ऑप्शन हमारे पास ऊंट, चूहा, गैंडा या फिर खरगोश। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, ऊंट जो है पानी के बगैर जिंदा रह सकता है क्योंकि वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेता है। किस परिंदे के पर नहीं होते? ऑप्शन हमारे पास शुतुरमुर्ग, पेंगुइन, मुर्गी या फिर बटेर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, शुतुरमुर्ग के पर नहीं होते। सबसे पहले बल्ब किसने ईजाद किया? यानी जो बल्ब का उसका फाउंडर कौन था? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, ग्राहम बेल ने या फिर थॉमस एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, थॉमस एडिसन ने जो है वो बल्ब ईजाद किया था। सबसे ज़्यादा रकबे वाला मुल्क कौन सा है? ये दुनिया में कौन सा मुल्क है जो यानी कि एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है? ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर रूस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, रूस जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे ज़्यादा बड़ा मुल्क है। दुनिया के सबसे बुलंद मुकाम का नाम क्या है? पूरी दुनिया में सबसे बुलंद मुकाम है उसका क्या नाम है? ऑप्शन हमारे पास K2, माउंट एवरेस्ट, मुकालू या फिर किंग चिंचगा।
तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, माउंट एवरेस्ट। सबसे ज़्यादा तेल दरामद करने वाला मुल्क कौन सा है? इनमें से कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा तेल दरामद करता है? और ऑप्शन हमारे पास जापान, अमेरिका, चीन या फिर भारत। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा तेल दरामद करने वाला मुल्क है। दुनिया की सबसे कदीमी ज़ुबान कौन सी है? पूरी दुनिया में वो कौन सी ऐसी ज़ुबान है जो बहुत पुरानी है, बहुत कदीमी है? ऑप्शन हमारे पास अरबी, संस्कृत, लातीनी या फिर इब्रानी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, संस्कृत ज़ुबान जो है वो दुनिया में सबसे कदीमी ज़ुबान है। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? इनमें से दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? और ऑप्शन हमारे पास मडगास्कर, श्रीलंका, ब्रुनाई या फिर ग्रीनलैंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास दाल, ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। दुनिया की सबसे ज़्यादा कुदरती हुस्न वाली जगह कौन सी है? पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हुस्न वाला मुकाम है वो कहाँ पे है? ऑप्शन हमारे पास नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा या फिर न्यूजीलैंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास स्विट्ज़रलैंड, जहाँ सबसे ज़्यादा कुदरती हुस्न वाली जगह जो है मौजूद है। सबसे पहले हवाई जहाज़ किसने बनाया? सबसे पहले जो हवाई जहाज़ था, एयरप्लेन, वो किसने बनाया? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, ग्राहम बेल ने या फिर एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, राइट ब्रदरान ने दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज़ बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ कहाँ है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो तिजारती मरकज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा तिजारत की जाती है, यानी कि शॉपिंग वगैरह की जाती है, वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई या फिर टोक्यो। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, न्यूयॉर्क। दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यानी कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास टोक्यो, शंघाई, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, टोक्यो जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। सबसे पहले मोबाइल फ़ोन किसने बनाया? यानी कि मोबाइल फ़ोन का इजाद जो है वो किसने किया? ऑप्शन हमारे पास नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, राइट ब्रदरान ने, मार्टिन कॉपर ने या फिर थॉमस एडिसन ने। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, मार्टिन कॉपर ने किया। दुनिया की सबसे बड़ी हीरो की कान कहाँ पाई जाती है? दुनिया में सबसे बड़ी हीरो की कान कहाँ है? ऑप्शन हमारे पास रूस में, ब्राज़ील में, जनूबी अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जी, जनूबी अफ्रीका में है। रोशनी की रफ्तार क्या है? रोशनी की क्या रफ्तार है? ऑप्शन हमारे पास 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 1.5 लाख किलोमीटर फी सेकंड, 1 लाख किलोमीटर फी सेकंड या फिर 50,000 किलोमीटर फी सेकंड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड जो है वो रोशनी की रफ्तार है। ज़मीन की फ़िज़ा में सबसे ज़्यादा मिकदार किस गैस की है? ऑप्शन हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, नाइट्रोजन की मिकदार जो है वो सबसे ज़्यादा है। पानी का केमिकल फार्मूला क्या है? ऑप्शन हमारे पास CO2, H2O, O2 या फिर NaCl। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, पानी का केमिकल फार्मूला H2O है। इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा अज़ू कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास दिल, जिगर, जिल्द या फिर दिमाग। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, जिल्द जो है वह सबसे बड़ा अज़ू है। सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचने में कितना वक्त लेती है? ऑप्शन हमारे पास 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट या फिर 16 मिनट। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, 8 मिनट लगता है सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में। दुनिया के सबसे ज़्यादा तरक्की पजीर ममालिक में से कौन सा मुल्क सबसे आगे है? ऑप्शन हमारे पास भारत, चीन, ब्राज़ील या फिर जनूबी अफ्रीका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे, चीन जो है वो सबसे आगे है। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री रास्ता कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास स्वीज़ कैनाल, पनामा कैनाल, बहर-ओ-कयानूस या फिर बेल्ट एंड रोड। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, स्वीज़ कैनाल जो है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री रास्ता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली तवानाई का ज़रिया क्या है? ऑप्शन हमारे पास तेल, कोयला, न्यूक्लियर एनर्जी या फिर हवा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, तेल जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
दुनिया का सबसे ज़्यादा सियाहों को राग़िब करने वाला मुल्क कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास फ्रांस, अमेरिका, थाईलैंड या फिर स्पेन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ। फ्रांस जो है वो सबसे ज़्यादा सियाहों को राग़िब करने वाला मुल्क है। दुनिया की सबसे बड़ी फ़ज़ाई कंपनी कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास अमेरिकन एयरलाइन, डेल्टा एयरलाइन, एमिरेट्स या फिर कतर एयरलाइन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम। एमिरेट्स जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी फ़ज़ाई कंपनी है। सबसे ज़्यादा आबी वसाइल वाले मुल्क का नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास कनाडा, ब्राज़ील, रूस या फिर चीन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ। कनाडा जो है वो सबसे ज़्यादा आबी वसाइल वाला मुल्क है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास चीन, अमेरिका, भारत या फिर रूस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ। चीन जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टील पैदा करने वाला मुल्क है। सबसे ज़्यादा तवानाई वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन हमारे पास मीथेन, प्रोपेन, बायोगैस या फिर एटॉमिक एनर्जी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ। मीथेन जो है वो सबसे ज़्यादा तवानाई वाली गैस है। दुनिया की सबसे बड़ी जंगलियाती ज़मीन कहाँ है? ऑप्शन हमारे पास अमेज़न, सुलेमान आइलैंड, ब्राज़ील या फिर अफ्रीका। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ। अमेज़न जो है दुनिया की सबसे बड़ी जंगलियाती ज़मीन है। सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा या फिर जापान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे। स्विट्ज़रलैंड जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है। 12 का 50% क्या होगा? 12 का यानी कि हाफ जो है वो कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास 5, 6, 10 या फिर 14। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे। 12 का जो 50% है होगा 6 हाफ उसका। 6 दूनी 12। अगर किसी मुस्तलत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका रकबा क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास 75 मुरबा सेंटीमीटर, 70 मुरबा सेंटीमीटर, 50 मुरबा सेंटीमीटर या फिर 60 मुरबा सेंटीमीटर। तो लंबाई फाइंड करने के लिए सिंपली हमने 15 सेंटीमीटर को यानी कि 5 से ज़रब देनी है। तो 15 5 75। तो अलिफ इज़ द करेक्ट आंसर 75 मुरबा सेंटीमीटर। 7 और 8 का मजमुआ क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास 14, 15, 16 या फिर 13। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे। 7 और 8 को जमा करें तो हमारे पास 15 आता है। किसी मुस्तलत की एक साइड की लंबाई 9 सेंटीमीटर हो और उसका रब्बा 72 मुरबा सेंटीमीटर हो तो दूसरी साइड की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या फिर 9 सेंटीमीटर। तो रकबा फाइंड करने के लिए सिंपली उन्हें 72 को जो है 9 पे ज़रब देनी है। तो 9 8 72 होते हैं। तो अलिफ इज़ द करेक्ट आंसर 8 सेंटीमीटर। अगर एक मुरब्बे की साइड की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसका रकबा क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास 144 मुरबा सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, 24 मुरबा सेंटीमीटर या फिर 12 मुरबा सेंटीमीटर। देखिए एक मुरब्बा जो होता है उसकी साइड जो होती है वो 12 होती हैं। तो 12 को 12 से हम ज़रब देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144 और इसके साथ जो है मुरब्बा लगेगा मुरबा सेंटीमीटर। तो अलिफ इज़ द करेक्ट आंसर 144 मुरबा सेंटीमीटर। पाकिस्तान के किस शहर को सूफियों का शहर कहा जाता है? पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसको सूफियों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर को, पेशावर को, कराची को या फिर मुल्तान को। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास मुल्तान को कहा जाता है सूफियों का शहर। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास लाहौर, इस्लामाबाद, कराची या फिर फैसलाबाद। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास कराची। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। पाकिस्तान के सबसे बड़े साहिल का नाम क्या है? साहिल कहते हैं समुंदर का किनारा, जो साहिल समुंदर होता है। ऑप्शन हमारे पास पिसनी, मुबारक, गवादर या फिर मनोड़ा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम। गवादर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा साहिल है। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का नाम क्या है? जो इंटरनेशनल पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास एयर ब्लू, PIA, एयर सिंध या फिर शाहीन एयरलाइन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बे। PIA जो है पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी जंगी बहरिया का नाम क्या है? यानी कि पाकिस्तान के पास जो बहरी जंगी जहाज़ है उसमें सबसे बड़ी जंगी बहरिया का नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास PNS बाबर, PNS कासिम, PNS ज़रार या फिर PNS खैबर। PNS जो है वो जंगी बहरिया का नाम के पहले लगाते हैं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ बाबर। PNS बाबर जो है वो सबसे बड़ी जंगी जहाज़ है। पाकिस्तान की सरहदें कितने ममालिक के साथ मिलती हैं? यानी कि पाकिस्तान जो है कितने ममालिक के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? ऑप्शन हमारे पास 2, 3, 4 या फिर 5। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 4 ममालिक के साथ। किस साल पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की? वो कौन सा साल था पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की? ऑप्शन हमारे पास सन 1949 में, सन 1965 में, सन 1974 में या फिर सन 1999 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सन 1974 में, 1974 में। किस साल पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी हुई? मरदमशुमारी होती है कि गिनना कि अफराद कितने हैं, यानी कि जो इलेक्शन से पहले भी मरदमशुमारी होती है, तादाद पता लगे कि पूरे मुल्क में कितने लोग रहते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास सन 1947 में, सन 1951 में, सन 1961 में या फिर सन 1965 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सन 1951 में, 1951 में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास कच्छ का सहरा, थर का सहरा, चोलिस्तान सहरा या फिर थल सहरा। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास भी थर सहरा जो है वो सबसे बड़ा सहरा है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश किस शहर में हुई? जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए तो वो किस शहर में पैदा हुए? ऑप्शन हमारे पास कराची में, लाहौर में, दिल्ली में या फिर पेशावर में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, कराची में पैदा हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस दरिया में फेंका गया था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस दरिया में फेंका गया था? ऑप्शन हमारे पास नील में, फ़िरात में, जन्होन में या फिर दजला में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास अलिफ, नील दरिया में फेंका गया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी ज़ौजवात थी? यानी कि हुज़ूर अकरम की जो है वो कितनी शादियाँ हुई थी, कितनी उनकी बेगमात थी? ऑप्शन हमारे पास 9, 11, 13 या फिर 15। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास 11। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हुज़ूर अकरम के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब, हज़रत अब्दुल्ला या फिर हज़रत अब्दुल अज़ीज़। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, हज़रत अब्दुल्ला। कुरान मजीद में सबसे छोटा लफ्ज़ कौन सा है? यानी कुरान मजीद में सबसे छोटा लफ्ज़ है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास कुल, माँ, वाह, हु। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास जीम, वाह जो है सिंगल लफ्ज़, ये सबसे छोटा लफ्ज़ है कुरान का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा कौन थे जिन्हें शेर खुदा कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास हज़रत अब्बास, हज़रत हमज़ा, हज़रत अबू तालिब या फिर हज़रत अली। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास हज़रत हमज़ा। कुरान मजीद में कितने सहाबा के नाम आए हैं? कुरान मजीद में जो है कितने सहाबा किराम के नाम आए हैं? ऑप्शन हमारे पास 3, 4, 5 या फिर 6। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास 4 सहाबा किराम के नाम आए हैं। कुरान पाक में कितने अंबिया का जिक्र आया है? पूरे कुरान पाक में जो है कितने अंबिया का जिक्र आया है? ऑप्शन हमारे पास 15, 20, 25 या फिर 30। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, 25 अंबिया का जिक्र आया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे पास हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र हुआ है? यानी कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किस नबी का जिक्र हुआ है? ऑप्शन हमारे पास हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास दाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा बार जिक्र हुआ है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कितने साल के लिए कैद में डाला गया था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब कैद किया गया था टोटल कितने सालों के लिए उन्हें कैद में डाला गया था? ऑप्शन हमारे पास 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 12 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास जीम, 12 साल के लिए कैद किया गया था।